मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज दिन है सोमवार 21 दिसंबर, एपिसोड नंबर 227। और दोस्तों, पॉजिटिव कर्मा मैं आपको पेश कर रहा हूं आज भी नई दिल्ली से। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं, कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन है, लोहे के टुकड़े करना काफी कठिन है। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन कुछ है तो वो ये है कि हमारे अंदर स्थित अहम के टुकड़े करना। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वो पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही क्यों ना हो, पर हमारी पहचान तो सिर्फ हमारे अच्छे कर्मों से ही होती है। आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, सारी जिंदगी की भागदौड़ का मेहनताना भी क्या खूब है। चेहरे पे झुर्रियां और अपनों से दूरियां। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में भी अकेला। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, किंतु बात अगर ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। दोस्तों, कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं, पते की बातें हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आएंगी। आरजे आदि कश्यप मुंबई मानुस और लेकर आया है आपके लिए आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। बातें कुछ इस प्रकार है। उठिए जल्दी घर के सारे, घर में होंगे पोबारे। कीजिए मालिश 3 बार, बुध शुक्रवार और सोमवार। नहाइए पहले नीचे से, पांव गोड़ कमर छाती, पीठ मुंह अंत में सर। खाइए दाल रोटी, चटनी कितनी भी हो कमाई अपनी। पीजिए दूध खड़े होकर, दवा पानी बैठकर। खिलाइए गाय को रोटी, चाहे पतली हो या मोटी। पिलाइए प्यासे को पानी, चाहे हो जावे कुछ हानि। छोड़िए अमचूर की खटाई, रोज की मिठाई। करिए आने वाले का मान, जाते का सम्मान। जाइए दुख में पहले और सुख में पीछे। धोइए दिल की कालिक को, कुटुंब के दाग को। सोचिए एकांत में, करो सबके सामने। बोलिए कम से कम, कर दिखाओ ज्यादा। चलिए तो अगाड़ी, ध्यान रहे पिछाड़ी। सुनिए सभी की, करिए मन की। बोलिए जबान संभाल कर, थोड़ा बहुत पहचान कर। रखिए याद कर्ज के चुकाने की, मर्ज के मिटाने की। भूलिए अपनी बड़ाई को और दूसरों की बुराई को। छिपाइए भोजन और भजन, भक्ति दिखाने की चीज नहीं। लीजिए जिम्मेदारी उतनी, संभाल सके जितनी। धरिए चीज जगह पर, जो मिल जावे वक्त पर। उठाइए सोते हुए को नहीं, गिरे हुए को। लाइए घर में चीज उतनी, काम आए जितनी। गाइए सुख में राम को, और दुख में भी राम को। दोस्तों, ये कुछ पते की बातें थी, और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपने ध्यान से सुनी होगी। मत बैठ आशियां पे, परों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। क्या खूब लिखा है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट होते हैं। कभी किसी को देकर तो देखिए। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो पर जिद नहीं, वाणी हो पर कटु नहीं, दया हो पर कमजोरी नहीं, और ज्ञान हो पर अहंकार नहीं। दोस्तों, रिश्ते कभी कुदरती मौत कभी मरते, रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते। इंसान हमेशा खुद उनका कत्ल करता है।
कभी धोखा देकर और कभी नजरअंदाज करके और कभी गलत फहमी से। लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छा हो। दोस्तों, आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ और ये फैक्ट हैं आपके हार्ट से रिलेटेड हैं, दिल से रिलेटेड हैं और बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर दीपाली ने। तो दोस्तों, डॉक्टर दीपाली क्या कहती हैं, सुनिएगा इसे ध्यान से। वो कहती हैं कि मैं ये कह रही हूँ कि भीषण ठंड में जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, उन्हें रात में 10 बजे सोने के बाद जब भी बिस्तर से उठते हैं तब आप एकदम से ना उठें, क्योंकि ठंड के कारण शरीर का ब्लड गाढ़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे कार्य करने के कारण पूरी तरह आपके हार्ट तक नहीं पहुंच पाता और शरीर छूट जाता है। इसी कारण सर्दी के महीनों में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों की हृदय गति रुकने से दुर्घटनाएं अत्यधिक होती है, यानी कि हार्ट अटैक से। इसलिए हमें सावधानी अत्यधिक बरतने की आवश्यकता है और यही वो सुझाव दे रही है। वो क्या कहती है कि 3.5 मिनट मेरी सलाह, ये उन लोगों ने बताया है जिन्हें सुबह या रात में सोते समय पेशाब करना जाना पड़ता है। उनके लिए विशेष सूचना उन्होंने दी है कि हर एक व्यक्ति को इसी 3.5 मिनट में सावधानी बरतनी चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यही 3.5 मिनट अकस्मात होने वाली मौतों की संख्या कम कर सकते हैं। जब जब ऐसी घटना हुई है, परिणाम स्वरूप तंदुरुस्त व्यक्ति भी रात में मृत पाया गया है। ऐसे लोगों के बारे में हम कहते हैं कि कल ही हमने इनसे बात की थी, ऐसा अचानक क्या हुआ, ये कैसे मर गया। इसका मुख्य कारण है कि ये रात में जब भी टॉयलेट के लिए जाते हैं तब अचानक या ताबड़तोड़ उठते हैं। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क तक रक्त नहीं पहुंच पाता। ये 3.5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मध्य रात्रि में जब भी हम पेशाब करने के लिए उठते हैं तो हमारा ईसीजी का पैटर्न बदल सकता है। इसका कारण यह है कि अचानक खड़े होने पर मस्तिष्क को रक्त नहीं पहुंच पाता और हमारे हृदय की क्रिया बंद हो जाती है। 3.5 मिनट का प्रयास एक उत्तम उपाय भी है। उपाय क्या है? वो ये है कि नींद से उठते समय आधा मिनट गद्दे पर लेटे रहना चाहिए आपको। अगला आधा मिनट आप गद्दे पर बैठे रहिएगा और उसके बाद जो 2.5 मिनट बचते हैं अपने पैरों को गद्दे के नीचे झूलते छोड़ दीजिएगा। 3.5 मिनट के बाद आपका मस्तिष्क बिना खून का नहीं रहेगा और हृदय की क्रिया भी बंद नहीं होगी। इससे अचानक होने वाली मौतें भी कम हो जाएंगी। दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी थी और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जाइएगा मत, मैं आपको सुनाता हूँ एक बहुत अच्छी कहानी और मुझे उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 227, 21 दिसंबर सोमवार का दिन और स्थान है मुंबई की जगह दिल्ली और ये कार्यक्रम का नाम है पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए मैं एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ और इसका शीर्षक है काल पर विजय। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अपने चारों छोटे भाइयों की सहायता से वो राजकाल चला रहे थे और प्रजा की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल कर जुटे रहते थे। जो कोई दीन दुखी फरियाद लेकर आता उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती। दोस्तों, एक दिन युधिष्ठिर राजभवन में बैठे हुए एक मंत्री से बातचीत कर रहे थे। किसी समस्या का उसके ऊपर गहन विचार चल रहा था। तभी एक ब्राह्मण वहां पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने ब्राह्मण की गाय उससे छीन ली थी। वो ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आया। मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए और उन्होंने ब्राह्मण से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण मंत्रणा भवन के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतजार करने लगा। दोस्तों, मंत्री से बातचीत समाप्त करने के बाद महाराज ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का दूत पहुंच गया।
महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इसी तरह एक के बाद एक कई महानुभावों से महाराज युधिष्ठिर ने बातचीत की। अंत में सभी को निपटाकर जब महाराज भवन से बाहर आए तो उन्होंने ब्राह्मण को इंतजार करते पाया। काफी थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा कि अब तो मैं काफी थक चुका हूं, आप कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। और इतना कहकर महाराज अपने विश्राम करने वाले भवन की ओर बढ़ गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। वो दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा और अभी वो मुड़ा ही था कि उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण से उसकी परेशानी का कारण पूछा और ब्राह्मण ने भीम को सारी बात बता दी। साथ ही ये भी बता दिया कि महाराज ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर भीम भी बहुत दुखी हुए। उसे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से भी बहुत निराशा हुई। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी कि सैनिकों से कह दो कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाए जाएं। आज्ञा का पालन हुआ और सभी द्वार पर तैनात सैनिकों ने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, ये जानने के लिए वो अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। अब कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजा रहे हैं। तो दोस्तों, युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजा रहे हो। जैसे ही उन्होंने देखा कि भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, उन्होंने कहा, महाराज हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, तो फिर ये नगाड़े क्यों बजा रहे हो। फिर महाराज ने हैरान होते हुए पूछा, क्योंकि पता चला है, अब जवाब देते हैं भीम कि क्योंकि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। भीम ने उत्तर दिया। भीम की बात सुनकर महाराज की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा कि मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वो आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए नहीं कहते। ये सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने की आज्ञा दी थी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का पता लग चुका था। तभी उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दे गया। उन्होंने उसकी बात सुनकर एकदम उसकी सहायता का आवश्यक प्रबंध करवा दिया। दोस्तों, हमारे अंदर भी एक बहुत बुरी आदत होती है, काम को टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है और कभी कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। जो काम हम आज कर सकते हैं वो कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां क्षण क्षण पर बदलती रहती हैं और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। संभव है आज किसी कार्य के सम्मुख आते ही हम उसे ताजा जोश में कर डालें, परंतु कल पर टालते ही उस कार्य के प्रति दिलचस्पी भी कम हो सकती है और इस प्रकार वो कार्य सदा के लिए टल सकता है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति में टालम टोल का यह रोग लग जाता है वो अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर पाता, बल्कि उसके सब काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोग हर समय व्यस्त रहते दिखाई देते हैं, फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, कामों का बोझ उनके सर पर लदा रहता है और वे उससे डरते हुए कामों को धकेलने की कोशिश करते हैं। टालने की आदत वाला जो मनुष्य होता है वो परिस्थितियों का शिकार भी हो सकता है। स्वास्थ्य का खराब होना, मस्तिष्क की निर्बलता और आर्थिक या दूसरे प्रकार की चिंता आदि कारण भी कार्य के टालना पड़ सकता है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जहां तक हो सके आज के काम को आज कीजिएगा, कल पर मत छोड़िएगा, क्योंकि वर्तमान क्षण ही हमारा अपना है। आरजे आदि
आदि कश्यप मुंबई से मारूस और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 227 और दिन सोमवार 21 दिसंबर, स्थान था नई दिल्ली। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नई कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।